हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर पे। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और आप सभी लोगों को पता होगा डिफरेंशिएशन के अंदर हम चेन रूल पढ़ चुके हैं और चेन रूल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आई होप क्लियर हो चुके होंगे, बिकॉज आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उससे रिलेटेड जो मैंने एग्जांपल्स आपको करने को दिए थे वो किए होंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कुछ बातें और बतानी है जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है और हमारे लिए बहुत काम की है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो करेंगे डबल डिफरेंशिएशन की। किसकी भैया? डबल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो जल्दी से हेडिंग अपनी क्या डाल लेंगे अपन? डबल डिफरेंशिएशन। ओके, अब डबल डिफरेंशिएशन के बारे में अपन को जानना है तो बहुत ही सिंपल सी एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब होता है सर दो गुना करना, मतलब कि दो बार। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें कितनी टाइम्स करना है? 2 टाइम्स करना है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं इफ आई हैव ए फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, या फिर अपन बोलते हैं कि चलो एफ एक्स की जब मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ले लिया जैसे मान लो। ओके, और मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये एक फंक्शन आपको गिवन है और आपसे पूछा है बताओ इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है, आपने सिखाया था। क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है सर, इसका तो हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2। ये आपको पता होगा कि ये कैसे आया, बिकॉज बार बार मैं आपको ये बात बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर का कैसे किया, 2x का कैसे किया और ऐसे कैसे कर दिया, बिकॉज एडिशन वाला रूल लगा दिया। क्लियर? अब जरा देखिए, अगर मैं लिखूं डिफरेंशिएशन इस वाले का एक बार और कर दीजिए, मतलब कि y वाले का तो हो जाएगा 2 बार और इस dy बाई डी एक्स का हो जाएगा 1 बार, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d स्क्वायर y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। क्या बोलेंगे भैया? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसका मतलब ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो 2 बार कैसे करेंगे? पहले 1 बार कर दो, फिर जो आया उसका 1 बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो बताइए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? तो सर इसकी डिफरेंशिएशन 1 बार और कर दी जाए, इसका मतलब 2x का तो 2 और इस 2 का 0। दैट मीन सर आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब गिवन फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिला? 2 मिला, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद में आप इसका डिफरेंशिएशन 1 बार और करो तो आपको ट्रिपल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, जिसको लिखेंगे d3y डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज अगेन अब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ x तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अपने भी काम का नहीं है, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन से हमें कोई मतलब नहीं, डबल डिफरेंशिएशन हमारे काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि जब आप 1D मोशन वगैरह पढ़ोगे तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होना होगा, वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पता होना होगा। तो यहां पर आप एक रिलेशन देखोगे। क्या रिलेशन देखोगे? कि एक्सेलरेशन को वहां पर अपन a से डिनोट करेंगे, स्मॉल a से, और डिस्प्लेसमेंट को आप वहां पर डिनोट करोगे s से। तो दोनों में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है a इक्वल टू डी स्क्वायर एस डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे 2 बार तो आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो उसका अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस केस में हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और अगर 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी का जो
फंक्शन होता है वो हमें मिल जाता है। तो अपने को डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने आपको सिखाया है। क्लियर? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियरिटी आपकी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, कि मान लो आपके पास एक कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लिखा हुआ है और बोला कि बताओ फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और नीचे एक वर्ड लिख दिया, मतलब एक लाइन लिख दी, वो लिख दी x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब बोल के आपको पता चल जाएगा क्या? आपने कहा सर हमें इतना तो पता है कि आपने हमसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है, लेकिन ये नीचे x इक्वल टू 1 क्या लिखा है वो कई बार नहीं पता चलता बच्चों को। तो अपन क्या करेंगे उस केस में? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई साहब। क्या लगाएंगे कि सर y इक्वल टू ये दे रखा है, इसका मतलब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, करने के बाद में अगर फंक्शन अपने पास आया तो उस फंक्शन में हम अगर वहां पर x मिलता है तो उस फंक्शन में हम x की जगह पे 1 रख देंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वही हमारा आंसर होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 पर। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं भाई साहब। सॉल्यूशन क्या करेंगे? बहुत ही इजी है। कैसे? सबसे पहले सर गिवन है हमें y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 गिवन है कि नहीं गिवन है? अब सर हम सबसे पहले क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर का हो जाएगा सर 4x और 3x का हो जाएगा 3 और 2 का 0। तो आ गया कि नहीं आ गया? अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर इसी वाले का डिफरेंशिएशन एक बार और कर दीजिए तो ये बन जाएगा सर 6x और ये बन जाएगा 4। इसका मतलब सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है, वो मिल गई है 6x प्लस 4। अब मैंने क्या कहा था आपको? x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो आप क्या करेंगे? जो फंक्शन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आया है उसमें x की जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर इफ x इक्वल टू 1 देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 दैट मीन्स आंसर इज 10। ये बात सबके समझ में आई कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर पूछी थी और वो हमारे पास कितनी निकल कर आई? 10 निकल कर आ गई है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया और डबल डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू जो अपन को क्वेश्चन में पूछी थी हमने आसानी से फाइंड आउट कर ली। क्लियर? चाहिए कोई दिक्कत किसी के? चले आगे। देखिए अब एक बात और आपको बतानी जरूरी है, वो क्या है जरा देखिए। आपको कई बार है ना ये इस तरीके से लिखा हुआ ना मिलके इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे y कोमा y डैश कोमा y डबल डैश कोमा y ट्रिपल डैश, ऐसे। तो देखो इनका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। y का मतलब तो वही है कि फंक्शन के बारे में, जैसे अगर मान लो y इक्वल टू अपन को कोई फंक्शन f(x) दे रखा है तो y इक्वल टू f(x) लिखा जा सकता है। y डैश का मतलब होता है इस y वाले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इस y वाले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मतलब एक डैश तभी आया कि नहीं आया? या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है f डैश x। क्लियर? सिमिलरली अगर आपको y डबल डैश लिखा हुआ मिल जाए दैट मींस y का 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है अपन ने किसको? y को। इसको आप f डबल डैश x भी बोल सकते हैं अगर x में फंक्शन चल रहा है अपना तो, ठीक है। ऐसे ट्रिपल डैश का मतलब अपने आप बता दीजिए, 3 बार डिफरेंशिएशन दैट मींस f ट्रिपल डैश x भी इसको बोला जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन का ही टाइप है। तो आई होप डबल डिफरेंशिएशन का जितना भी अपने पास काम की चीज थी वो सारी हमने पढ़ ली।
ठीक है, अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपने फिजिक्स के अंदर कई बार आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के साथ क्या करेंगे, फेस आउट होंगे। जैसे आपको बोलेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो उन केस के अंदर, ठीक है, कहीं पावर मैक्सिमम करनी होगी, तो उन केस के अंदर आपको ये वाली जो चीज अभी मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसलिए इसको ध्यान से समझें और बिल्कुल कॉपी पेन और अपना दिमाग एकदम एक ही जगह पे ही रखना है, कहीं भी ऐसे नहीं कि सोच के मतलब ध्यान कहीं और है, वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें, पढ़ना है आपको अच्छे से। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, जरा ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और एक किसके अंदर आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन का कहां कहां यूज आता है और उस यूज को हम कहां पर और किस तरीके से यूज में लेते हैं। जैसे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है, तो चलिए अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन हमें गिवन है वो y और x में डिफाइन है। किसमें? y और x में डिफाइन है, दैट मींस y इक्वल टू fx की तरह से कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से कोई ग्राफ अपन को दे रखा है, क्लियर, कोई दिक्कत? और आपसे ये बोला है कि बताओ इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू y की कहां मिल रही है और मिनिमम वैल्यू y की कहां पे मिल रही है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, कैसे? सर ये कर्व जहां पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है y में वो तो मैक्सिमम हो जाएगी और जहां सबसे नीचे दिखाई दे रहा है वो मिनिमम हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहां पर सर मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, इससे ऊपर कर्व गया ही नहीं है, तो इसका मतलब y में मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ जाएगी यहां वाली। मान लेते हैं कि x1 पर ये y मैक्सिमम हुआ होगा, मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू इधर होती है, y की वैल्यू इधर होती है, तो मान लेते हैं x1 पर ये मैक्सिमम होगा। लेट सपोज दिस पॉइंट इज a, ये आपका दिख रहा होगा सबसे नीचे वाला पॉइंट, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो होगा x2, वो होगा x2, ठीक है। और अब अपने पास ये बात तो क्लियर हो गई कि सर ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, इसको अपन मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं अपन b। अब आपसे ये पूछा जाए कि अरे भैया ये तो मैंने ग्राफ बना दिया, इसलिए आपने देख के बता दिया कि सर ये सबसे ऊपर दिख रहा है तो मैक्सिमम, ये सबसे नीचे दिख रहा है तो मिनिमम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये ग्राफ नहीं होता, ओनली इक्वेशन होती, तो आप पता लगा सकते थे क्या कि कहां पर मैक्सिमम और कहां पर मिनिमम है? बताओ, पता लगा सकते थे? नहीं ना। तो उस केस को समझना ही हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं। देखिए, अब एक बात बताइए मुझे, क्या आप सभी लोगों को पता है स्लोप कहां जीरो होती है, स्लोप कहां इनफाइनाइट होती है, कहां पॉजिटिव होती है और कहां नेगेटिव होती है? क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाई थी तो उसमें आपको बता दिया था कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता लगाई जाती है, जीरो कैसे पता लगाई जाती है और इनफाइनाइट कैसे पता लगाई जाती है। तो जरा देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं काम करूं, इस ए पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचूं, मैंने इस ए पॉइंट पर क्या की, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, मैंने इस एक पॉइंट पे क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देखिए दोबारा कर देते हैं, अपन ने इस ए पॉइंट पर क्या कर दी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट का मतलब सभी को पता है उस पॉइंट को टच करते हुए लाइन जा रही है ना। ऐसे ही मैंने इस बी पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ऐसे ही मैंने क्या किया, इस बी पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट अपन ने ड्रॉ करी, इन टेंजेंट को जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए क्या ये दोनों टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है?
तो बोलोगे सर यस ये तो बिल्कुल पैरेलल है। अब पैरेलल है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप बोलोगे सर हमें पता है 0 डिग्री बना रही है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं ये थीटा ए एंगल बना रही है और ये थीटा बी एंगल बना रही है तो दोनों एंगल कितना होगा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों के दोनों ही क्या है पैरेलल है। तो आपसे पूछूं अगर थीटा ए 0 डिग्री है मतलब कि इस ए पॉइंट पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी उस टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया। सिमिलरली बी पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी उसने भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया। तो मैं आपसे पूछूं बताइए tan ऑफ थीटा ए मतलब कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर थीटा ए 0 डिग्री है तो tan 0 डिग्री की वैल्यू तो सर 0 ही होती है, तो इसका मतलब ये तो आएगा 0, आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली सर यहां पर tan थीटा बी की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 आएगी, बिकॉज सर थीटा बी भी 0 है तो tan 0 0 आएगा। अब बताओ tan थीटा क्या होता है, सर वो तो होती है स्लोप, बिकॉज स्लोप ही तो हम डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन ने जो एंगल बना रखा होता है उस एंगल का tan थीटा ले लीजिए और वो जो आंसर आएगा वही उस लाइन की स्लोप होती थी। तो सिमिलरली इस लाइन की स्लोप कितनी हो गई 0, इस लाइन की स्लोप कितनी हो गई 0। अब दिमाग लगाइए, क्या मैंने आपको यह भी बताया था कि स्लोप का मतलब dy बाई dx भी होता है, तो इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि dy बाई dx इस पॉइंट पर किस पर a पॉइंट पर 0 के इक्वल होगा। बिल्कुल सर a पॉइंट पर dy बाई dx 0 के इक्वल होगा, बिकॉज dy बाई dx इज ऑल्सो ए स्लोप एट दिस पॉइंट। क्लियर। सिमिलरली यहां पर मैं लिख सकता हूं dy बाई dx जो होगा वो b पॉइंट पर वो भी क्या होगा 0, क्योंकि b पॉइंट की स्लोप भी 0 है। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आया, और वो पॉइंट क्या आया कि जहां पर भी मैक्सिमम बनता है और जहां पर भी मिनिमम बनता है, मतलब कि जहां मैक्सिमा बनता है और जहां मिनिमा बनता है वहां पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है भैया 0। क्लियर हुई बात, दिमाग में फिट हुई। रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जहां पर dy बाई dx की वैल्यू 0 है तो या तो वो पॉइंट मैक्सिमम होगा या वो पॉइंट मिनिमम होगा। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था नोट करने वाला वो निकल कर आ गया, क्या कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx शुड बी क्या होगा भैया 0 होगा, शुड बी 0। दैट मींस मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन सबसे पहली यही है कि उस पॉइंट पर dy बाई dx की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। क्लियर। तो देखिए आप सभी लोग इधर और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं और एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, तो आप मुझे बताइए इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पर आप जैसे ही टेंजेंट खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इस टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा थीटा, बिकॉज देखो मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी तो आपको पता होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये यहां आकर जो बनाएगी वो एंगल सेम ही रहेगा। ये पता है मैथमेटिक्स से अपन जानते हैं। अब देखिए ये थीटा एंगल बना रही है, इसका मतलब tan थीटा कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर, तो इसका मतलब 0 नहीं आएगा। लेकिन स्लोप कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज थीटा 90 से छोटा है। सिमिलरली जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो जब मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल अगर बना रही है तो ये थीटा एंगल 90 से ज्यादा है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, और थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, इसका मतलब स्लोप इसकी नेगेटिव आएगी। तो आप देख रहे हो कि इस कर्व में क्या हो रहा है, पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर उसके बाद 0 हुई, फिर नेगेटिव हुई, देन वापस 0 हुई, देन वापस पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब स्लोप दो जगह पे 0 हुई, एक मैक्सिमम पॉइंट पर और एक मिनिमम पॉइंट पर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत।
क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो आप बताओ कितनी जगह पर स्लोप जीरो है। तो आप बोलोगे सर एक तो ये रही, एक ये रही, एक इधर और एक इधर, ये 4 जगह मैंने आपको बताई जहां पर स्लोप जीरो है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। कैसे? क्योंकि इन 4 जगह पर ही जो मैं टेंजेंट खींचूंगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। बाकी सब जगह पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो इनमें से आपको मैक्सिमा और मिनिमा पहचानना पता चल गया कि फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या होगी, वो होगी कि dy बाई dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत किसी के? ये बात क्लियर हुई। अब देखो अपन इस मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया सभी के, ठीक है। अब स्टेप बताता हूं मैं आपको कैसे आपको क्या करना है। कोई भी फंक्शन अगर गिवन है तो उस फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से फोकस करके बोर्ड की तरफ ध्यान दें। देखिए सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन किसकी, स्टेप 1। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले अगर मान लो आपको कोई भी फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। अब आप बोलोगे सर dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, क्यों? क्योंकि सर फंक्शन कोई जरूरी है क्या y और x में हो। तो भैया आपका दिमाग इतना तो चलता ही है कि सर एक वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो दोनों में से आपको क्या करना है। जैसे अगर मान लो dy बाई dx है, कहीं v और t में दे रखा होगा तो dv बाई dt निकालेंगे, कहीं s और t में दे रखा होगा तो ds बाई dt निकालेंगे, ठीक है। कहीं पर p और t में दे रखा है तो dp बाई dt निकालेंगे, कहीं z और x में दे रखा है तो dz बाई dx निकालेंगे। ये बात तो क्लियर है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये तो अपन क्या एक जनरल फॉर्म y और x के बीच में लेकर चलते हैं। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में dy बाई dx निकालेंगे, देन उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल। तो मतलब पहला स्टेप है dy बाई dx निकालो और उसे 0 के इक्वल कर दो। आई बात समझ में? नंबर 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 हमें यह कहता है कि आप क्या कीजिए, आपने जो dy बाई dx इक्वल टू 0 किया, तो dy बाई dx 0 करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है, जैसे टाइम है तो टाइम मतलब t है तो t के रिस्पेक्ट में मतलब वो आ जाएंगी, x है तो x के आ जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आपको सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सॉल्यूशन मान लीजिए आपके पास आ गए x1 x2, मतलब 2 सॉल्यूशन आ गए। कोई जरूरी नहीं है 2 आए, हो सकता है एक ही आए सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है। तो x1 अकेला आ जाए, x2 नहीं आए। क्लियर? तो x1 x2 अपन जनरल मानकर चल रहे हैं कि 2 आ गए। आई बात समझ में? अब स्टेप 3, अभी तो देखो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, देन एक एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि क्या कर रहे थे, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर आप क्या करेंगे, आप d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का निकालेंगे, ठीक है। आपने डबल डिफरेंशिएशन निकाला, ठीक है, और इस डबल डिफरेंशिएशन का इस x1 और x2 पर वैल्यू पता लगाएंगे, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन निकाला, देन डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालेंगे क्या, x इक्वल टू x1 और x2 दोनों पर निकालेंगे, ठीक है। x1 और x2 दोनों पर निकालेंगे। अभी बताया था ये कैसे निकालते हैं, कैसे, यहां पर पहले डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर अगर उसमें फंक्शन x का हुआ तो उसकी जगह x1 पुट कर देंगे और उसकी जगह x2 पुट कर देंगे, तो 2 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। 2 जो भी आएंगे उनको अपन देख लेंगे कि पॉजिटिव आ रहे कि नेगेटिव आ रहे, तो वो अगला अपना चौथा स्टेप होगा, 4th स्टेप। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है, आपको चेक करना है, क्या करना है, चेक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको चेक करनी है, किस पर, x1 x2 पर। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रही है किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो आपने x की वैल्यू x1 रखी, किसमें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में,
और वहां पर x1 रखने के बाद में आपने देखा कि जो आंसर आपको मिला वो ग्रेटर देन 0 था। तो अगर ग्रेटर देन 0 था तो देन जैसे मान लो मैं बोलूं x इक्वल टू x1 पर ही ये केस बना, मान लेते हैं x इक्वल टू x1 पर ही केस बना, देन x1 इज मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑफ द गिवन फंक्शन। अब उस फंक्शन का मिनिमा क्या होगा, ऑफ द गिवन फंक्शन, उस फंक्शन का मिनिमा क्या होगा, x1 होगा। मतलब x1 पर वो जो फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। आई बात समझ में? जैसे अभी एग्जांपल लिया था उसमें मिनिमम अपन ने कहा लिया था, x2 पर लिया था और x1 पर मैक्सिमम। अगर मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू x1 रखने पर क्या हुआ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, तो ग्रेटर देन 0 आई तो x1 हमारा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। सिमिलरली अगर ये तो इसका पहला केस हो गया स्टेप 4 का, स्टेप 4 का सेकंड केस क्या है हमारे पास, वो है कि अगर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, मान लो x इक्वल टू x2 की बात करें तो इस पर अपन को लेस देन 0 मिला, क्या मिला, लेस देन 0 मिला। तो उस केस में देन x2 इज मैक्सिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन हमें गिवन है उसका मैक्सिमा क्या होगा, x2 होगा। कोई जरूरी नहीं है कि x1 पर ही आपको मिनिमा मिले और x2 पर आपको मैक्सिमा मिले, ठीक है। ये वापस क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज भी हो सकते हैं। शायद x2 पर आपका क्या हो, मिनिमा मिले और x1 पर क्या मिले, मैक्सिमा। तो ये अपन एग्जांपल से अभी करके देखेंगे और समझेंगे, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दिमाग में फिट रख लीजिए स्टेप क्या है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जरा दिमाग में फिट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, फाइंड आपको करना है dy बाई dx, देन इसको इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करने के बाद में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस x है तो x, t है तो t, उसकी आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी और उन वैल्यूज को आपको क्या करना है, संभाल के रखना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो फंक्शन जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा उसमें आपको बारी बारी से जो वैल्यूज आपने डी वाई बाई डी एक्स को 0 करके निकाली है वो वैल्यूज आपको रखनी है। आप रखोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी तो किसी पॉइंट के लिए पॉजिटिव आएगी और किसी पॉइंट के लिए नेगेटिव आएगी। तो जिस पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ रही है वो पॉइंट तो हमारा बन जाएगा मिनिमा, और जिस पॉइंट के लिए क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, वो पॉइंट बन जाएगा हमारे लिए मैक्सिमा। ये बात ध्यान रखना। तो ये तो था इसका बेसिक ओवरव्यू, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए और ये कैसे करना है प्रोसीजर वो सारा समझ में आ जाएगा। चलिए तो अपन अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। अब फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमें गिवन है और हमें बोला कि इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगानी है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी दोनों वैल्यूज निकले, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकले। कई बार हो सकता है कि खाली मिनिमम हो, कई बार हो सकता है कि खाली मैक्सिमम हो और कई बार हो सकता है कि दोनों निकले, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे कि दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जो स्टेप्स हैं उनको दिमाग में फिट कर लीजिए। नंबर 1 स्टेप क्या था, बोलिए। स्टेप नंबर 1 था सर, सबसे पहले हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो जल्दी से dy बाई डी एक्स बताओ कितना होगा। आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स बताना है क्या, ये होगा सर एक्स क्यूब का तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा सर 1 माइनस का, और ये हो जाएगा 1 का 0।
तो मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3x² प्लस 2x माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, इसे इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो जरा ध्यान से देखिए भाई साहब, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये जो आपको दिख रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये हमें क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है सर, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालना मैंने अलजेब्रा में सिखाया था, याद है क्या सभी को? तो आप इसके रूट्स बताएं कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको इसके रूट्स आपको फटाफट बता देता हूं, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो जैसे मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो यहां क्या बना, 3x² प्लस इस 2x को मैं तोड़ देता हूं 3x माइनस एक्स, बिकॉज 3x माइनस एक्स का मतलब भी 2x ही होता है, ठीक है। -1 इक्वल टू 0, ये फैक्टर कर दिए मैंने इसके, ठीक है। बिकॉज इन दोनों को a और c वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर बनता है, वही बनना चाहिए, ठीक है। तो 3x² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x² बना। सिमिलरली इसके भी वैसे ही फैक्टर होने चाहिए कि उनका मल्टीप्लीकेशन -3x² बने। तो देखो 3x और -x को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x² ही बनेगा, और इन दोनों को ऐड करने पर प्लस 2x बनेगा। क्लियर है? चलिए अब इन दोनों में से देखो 3x कॉमन आ रहा है तो ये बन गया क्या, x प्लस 1। इसमें से -1 कॉमन आ रहा है तो बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये जरा देखिए, ये बन गया अपने पास 3x, इसको अपन -1 इधर ले लेते हैं तो 3x माइनस 1 हो गया, और x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए दो फैक्टर बन चुके हैं, दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्वल करके देखिए तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आ गई अपने पास 1/3। तो पहली बात हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू 1/3, देन x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो दूसरी वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1। आ गई कि नहीं आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए क्या हुआ, आपके पास x की दो वैल्यूज निकल के आई। याद करो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके पास हो सकता है कि x1 x2 दो निकले या फिर हो सकता है एक ही निकले, लेकिन हमारे लिए तो दोनों मिल गए। एक बार तो क्या मिल गया, x1 तो मिल गया हमारे पास 1/3 और x2 मिल गया हमारे पास -1। अब इन दोनों पर कहीं मैक्सिमम होगा और कहीं पर मिनिमम होगा। अपन को यह पता लगाना है मैक्सिमम वाला कौन सा पॉइंट होगा और मिनिमम वाला कौन सा पॉइंट होगा। तो अपना जो स्टेप 3 है, स्टेप 2 हो चुका है, स्टेप 1 हो चुका है। अब इसके बाद में स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 क्या था हमारा, d² डिवाइड बाई dx² फाइंड आउट करिए। तो d² बाई dx² कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? जो dy बाई dx आया था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास d² बाई dx² की वैल्यू आ गई, वो आ गई 6x प्लस 2। क्या आ गई, 6x प्लस 2। अब अपने को क्या करना है, बारी बारी से मैंने आपको बताया था d² बाई dx² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक बार तो x इक्वल टू 1/3 पे दोनों को रख के देखना है। मैंने बताया था आपको जो वैल्यूज अपन को फाइंड आउट होगी ना, उन दोनों वैल्यूज को अपन को रख के देखना है। तो एक बार तो 1/3 रख देंगे, तो 1/3 रखो तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस 2। मैंने x की जगह पे 1/3 रख दिया इसमें, तो यहां से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया कितना, ये आ गया 4। इसका मतलब d² बाई dx² एट x इक्वल टू 1/3 4 आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छी बात हमारे पास समझ में आ रही, वो क्या आई, d² डिवाइड बाई dx² एट x इक्वल टू 1/3 क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया है। क्या आया है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब देखो +4 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब सो x इक्वल टू 1/3 इज मिनिमा ऑफ गिवन फंक्शन। जो हमें फंक्शन गिवन है उसका मिनिमा कहां होगा, x इक्वल टू 1/3 पर। समझ में आया ना? अभी तो मैंने आपको बताया था कि जिस पर d² बाई dx² की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो पॉइंट मिनिमा होता है, और जिस पर नेगेटिव आती है वो वाला अपने पास क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो मिनिमा वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब अपन बात करते हैं d² बाई dx² की वैल्यू अपन को निकालनी है x इक्वल टू -1 पर। बिकॉज अब जो अपना सेकंड
बचा है, सेकंड वाला बचा है वो क्या है, x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 पुट करो इसमें, तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन में x की जगह पे मैं -1 पुट कर रहा हूं, तो 6 इंटू -1 प्लस 2, तो ये कितना बन गया, आप बोलोगे सर ये तो बन गया मेरे पास -6 प्लस 2 -4 बन गया। इसका मतलब सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर x इक्वल टू -1 पर लेस देन 0 आ रहा है। देखो कैसे, -4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब लेस देन 0 आ रहा है। अब लेस देन 0 अगर वो आ रहा है सर, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 हमारा क्या हो गया, मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू -1, और मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा हो गया, x इक्वल टू 1/3। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आपको मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन नहीं पूछी है, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि x इक्वल टू 1/3 पर आपको मिनिमा मिल रहा है, x इक्वल टू -1 पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है, लेकिन आपको बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बताइए उन पॉइंट्स पे क्या होगी। तो आप जरा देखिए, जहां पर मैक्सिमा बन रहा होगा वहां पर तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जहां पर मिनिमा बन रहा होगा वहां पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता देता हूं, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब मैं इधर लिख रहा हूं क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन में आप क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालना है, तो y मैक्स कितना आ जाएगा, y मैक्स निकालना है, y मैक्स मतलब कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो y मैक्स के लिए आप क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पूरे फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर -1 ऑफ -1, माइनस है फिर -1 आ जाएगा, बिकॉज इसकी जगह -1 रखना है, फिर +1, कितना आया, -1 का क्यूब तो होता है सर -1, -1 का होल स्क्वायर होता है +1, माइनस इंटू माइनस +1, तो 1 1 1 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 2। तो इसका मतलब y मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो आ गई कितनी, 2। आ गई कि नहीं आ गई, जरा ध्यान से देखिए, y मैक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ चुकी है। कोई दिक्कत किसी की, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो x इक्वल टू -1 है ना, तो यहां पर y मैक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होगी हमारे पास 2, कितनी होगी 2। अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता लगानी है तो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं y मिनिमम। तो y मिनिमम कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर मिनिमम मिलेगा मिनिमा वाले नंबर से, तो x की जगह पे 1/3 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या हुआ 1/3 का होल क्यूब प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 1। तो यहां से y मिनिमम कितना निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया 1/27 प्लस 1/9 माइनस 1/3 प्लस 1। इसका आपको एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 27, और ये आ जाएगा 1 + 3 माइनस ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आपको एलसीएम 27 मिल गया, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। ये कितना हुआ नंबर बताओ, ये हो गया 27 31 में से 9 गया तो कितना बचा 22 बचा गया, पक्का कोई दिक्कत किसी के, तो ये बच गया हमारे पास कितना 22। अब 22 बच गया तो डिवाइड कर दो 27 से, तो 22/27 हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो गई किसकी, फंक्शन की। आई बात समझ में, तो ये तो मिनिमम हो गया और ये 2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आई बात समझ में, तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल गई कैसे निकाली जाती है। तो आई होप आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इजी होता है। कैसे होता है, आपको बस केवल स्टेप ध्यान में रखने हैं।
पहला स्टेप dy बाई dx निकालो, जीरो के इक्वल करो, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, जो सॉल्यूशन मिले उनको एक बार आप साइड में रखें और d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालें, और वो वैल्यू निकालने के बाद में उसमें वो पॉइंट्स जो अपन ने साइड में रखे थे उनको बारी बारी से पुट आउट करके देखेंगे, जिसके लिए d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा वो मिनिमम वाला पॉइंट होगा, और जिसके लिए d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 आएगा वो मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। फिर आप क्या कीजिए, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन चाहिए तो आप मैक्सिमा वाला पॉइंट फंक्शन में जाकर रख दीजिए, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम आ जाएगी, और जो मिनिमा वाला पॉइंट जब जाके रखेंगे फंक्शन में तो आपकी जो वैल्यूज निकल के आएंगी, जो वैल्यू निकल के आएंगी वो आपकी मिनिमम हो जाएगी। आई बात समझ में? बहुत ही इजी था, नोट डाउन कर लेना कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकाला जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी के? चले आगे। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैक्सिमा और मिनिमा का, ताकि आपकी क्लियरिटी और अच्छे से आ जाए। तो आप इस बारे में ध्यान रखें कि मैक्सिमा मिनिमा बहुत जरूरी है समझना, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम, अब मैं यहां पर एंड की जगह और लिखूंगा। और क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी जो फंक्शन लिखने वाला हूं उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम आएगी, दोनों नहीं आएंगी। ठीक है, देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक फंक्शन दे दिया, और आपसे पूछा बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी वो बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम सर सॉल्यूशन बहुत ही इजीली अपन को स्टेप्स याद है। नंबर 1 dy बाई dx निकालेंगे और 0 के इक्वल करेंगे। dy बाई dx निकालो, आप बोलोगे सर dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा सर 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो सर आएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन माइनस 2 को उधर ले जाइए तो 2x इक्वल टू आ गया 2, देन x इक्वल टू सर कितना आ गया 2/2 मतलब कि 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब जरा ध्यान से देखिए, इस वाले फंक्शन में आपको x की एक ही वैल्यू मिली, x की एक ही वैल्यू मिली ना, वहां तो 2 मिल रही थी, यहां पर ओनली 1 वैल्यू ही अपन को मिली है। तो अपन अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में पहुंच जाते हैं। स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 था डी स्क्वायर बाय डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी आएगी सर, डिवाइड बाई डी एक्स जो निकाला था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिकॉज 2x का तो 2 हो जाएगा और माइनस 2 का 0 हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब इसमें तो x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, मतलब सॉरी x तो है ही नहीं इसमें, तो x है ही नहीं तो इसका मतलब ये 1 कहां रखेंगे, कहीं नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आई, डी स्क्वायर बाय डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर कैसी आई, ग्रेटर देन 0 आई, तो ग्रेटर देन 0 आई तो x इक्वल टू 1 जो हमारा आंसर आया है वो क्या होगा, x इक्वल टू 1 इज मिनिमा, बिकॉज सर ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा होता है। तो हमारे फंक्शन की कौन सी वैल्यू पता चलेगी, मैक्सिमम या मिनिमम? आप बोलोगे सर मिनिमम इसमें डिफाइन होगी, मैक्सिमम डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमेशा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 किसकी तरह ट्रीट करेगा, मिनिमा की तरह ट्रीट करेगा। तो आप y मिनिमम आपसे पूछो तो बताओ y मिनिमम कितना आएगा, आप बोलोगे सर x इक्वल टू 1 को फंक्शन में पुट कर दीजिए तो y मिनिमम आ जाएगा। y मिनिमम कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 1, आंसर बताइए कितना हुआ, आप बोलोगे सर y मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आंसर आ गया कि सर y मिनिमम कहां होगा, 0 पर होगा। इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है, मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है किसकी, जो फंक्शन आपको गिवन है। आई बात समझ में? तो आई होप आप सभी लोगों को मैक्सिमा मिनिमा का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देखें, एक बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार ट्राई करें, और जो मैंने आपको बताया है कि आप केवल एक प्रोसीजर फॉलो करें, उन स्टेप्स को दिमाग में रखें। अगर उन स्टेप्स के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को करते हुए जाओगे तो वो आपको आसानी से आंसर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत काम आने वाली चीज है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।